छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, साड़ी, लहंगा, सूट, मिनी, मिडी, ये सब पर्सनल चॉइस होती है। कोई भी प्रोफेशन आपको कोई कपड़ा पहनने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। हम लोग जब फैशन शो देखते वहाँ पे ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए रहते मॉडल्स ने जो कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पहने कैसे वो भी समझता नहीं, क्यों पहने वो भी नहीं समझता, और डिजाइन कौन करता है वो बनाता कौन है। कोई भी फैशन ना कॉन्फिडेंस नहीं देता है आपको। मैं किसी क्लाइंट को आपको ही मैं दूंगी उड़ने वाला कपड़ा तो आप पहनेंगे। तो एक मॉडल ने चादर के साथ में पिलो भी पहनी थी। तो ये जो ट्रेंड सेट होते हैं हाँ। वो कौन सेट करता है? और दूसरी बात, मेंसवेयर के भी डिजाइन होते हैं। पजामा हमारा था, अंकल आंटियां पहनते थे, वो आपने उठा लिया। बेल बॉटम हमारा फैशन था, वो भी हम आप लोगों ने उठा लिया। अगर एक बार लोग जान गए कि इसका काम अच्छा है, अच्छा डिजाइनिंग करती है, तो आपके पास बुटीक हो ना हो मैटर ही नहीं करता है। धीरे धीरे ऐसे ही आपका क्लाइंट बनता है, आपका मार्केट बनता है। एक कपड़े को आप कसम खा लीजिए कि मुझे कम से कम 30 बार तो पहनना ही पहनना है। आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। ऑनेस्टली मुझे मेंसवेयर में कुछ खास वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। किसी को नहीं, आपको क्या किसी को नहीं। नमस्कार, राम राम, जय खानदेश। कटिंग पे मीटिंग बाय चेतन पाटील या पॉडकास्टवर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करून घ्या, कारण याच्यानंतर तुम्हाला अजिबात वेळ मिळणार नाही। उर्फी जावेद पासून तर बऱ्याच साऱ्या सेलिब्रिटींचं फॅशन सिक्रेट आज रिव्हील होणार आहे, कारण आज आपल्या सोबत आहेत फॅशन डिझायनर अलका गुंजन मॅडम। तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। थँक्यू जयतन आपण चहा घेऊया आणि बिलकुल. पॉडकास्टला सुरुवात करूया। बिल्कुल बिल्कुल। मॅडम, पॉडकास्ट सुरू होण्याच्या आधी मी तुमची माफी यासाठी मागतो की आमचं फॅशन सेन्स आणि आमची हिंदी हे दोघं तुम्ही इग्नोर करा, कारण आम्ही हिंदीत बोलायला गेलो तर पॉडकास्ट तिकडे संपेल। तर मी तुम्हाला मराठीतून प्रश्न विचारेल आणि तुम्ही हिंदीत उत्तर दिले तरी चालतील। बिल्कुल चलेगा। तर ऍज अ फॅशन डिझायनर म्हणून तुमची जर्नी कशी सुरू झाली? तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स जो है मैंने 2009 में किया, तो 9 to 12 का बैच था मेरा। सो बेसिकली मैं बिहार से हूँ, अच्छा। तो बिहार से हूँ और फैशन डिजाइनिंग, ये दोनों मतलब थोड़ा तालमेल नहीं खाता है उस टाइम के लिए। तो हमने जो फैशन डिजाइनिंग करी थी उसमें पहले हमने एग्जाम दिया। एंट्रेंस होता है प्रॉपर, तो एंट्रेंस के 2 राउंड्स होते हैं। एक होता है रिटन में आपके कुछ 2.5 घंटे का पेपर होता है वो, बाप रे। और उसमें भी ब्रेक होता है, 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता है, फिर ब्रेक होके फिर 1 घंटे का ऐसा होता है। तो कैट होता है, गैट होता है, और उसके बाद फिर स्केचिंग का पार्ट होता है, क्रिएटिव पार्ट। ये फर्स्ट राउंड अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपको सिचुएशन टेस्ट देना पड़ता है। अच्छा। सिचुएशन टेस्ट बेसिकली क्या होता है ना, उसमें एज एन आपको इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है वो आपको रैंडम 10 चीजें दे देगी। अच्छा। जैसे कि थर्मोकोल बॉल दे दिया, आइसक्रीम स्टिक दे दिया, रबर दे दिया, इलास्टिक्स दे दी, कुछ भी रैंडम चीज, क्ले दे दिया, क्राफ्ट जैसे कुछ। हाँ कह सकते हैं क्राफ्ट जैसा। और उसमें से 5 चीजों के नाम लिखे होंगे कि लेट्स से कि मंदिर का मॉडल बनाओ, मे बी एक इंटीरियर मॉडल बनाओ, कुछ भी एक मॉडल बनाओ। अब वो फिर आपको उसी टाइम में वो बनाना होता है। पेपर पे आउटलाइन आपको जो दिमाग में आप स्केच कीजिए और फिर उसको ड्रॉ करके मतलब आप फिर उसको मॉडल बनाइए, प्रॉपर मॉडल, और वो मॉडल सबमिट होता है। फिर अगर आप उसमें कंप्लीट कर गए, आपका हो गया वो क्लियर, तो फिर आपको फिर से एक राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड होता है, वहां पे आप जाइए, आपसे क्वेश्चन एंड आंसर होगा। फिर होता है, इट मीन्स नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर द कोर्स। उसके बाद रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, रैंक के हिसाब से आपको स्ट्रीम मिलेगी, है ना, डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे कि मेरा रैंक टचवुड अच्छा आ गया था, कुछ 28वां रैंक था ऑल इंडिया में। तो मुझे ऑल इंडिया में हाँ, तो मुझे फैशन डिजाइनिंग मिल गया। मान लीजिए आपका रैंक है 70-80 ऐसा कुछ रैंक है, या मे भी ज्यादा है, आपका 100+ है, तो या तो आप बाय चॉइस लीजिए, या तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं। एफडी की सीट्स कैसे होती है कि जिनके अच्छे रैंक्स आए वो एफडी ही चूज करते हैं जनरली, है ना, और पहले सारे अच्छे सेंटर्स आपके फिल होंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटर्स पे आप जाइएगा।
फिर FDK मतलब फैशन डिजाइनिंग इन निटवेयर, अच्छा, वो होगा। फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फिर हो सकता हो फैशन कम्युनिकेशन। ओके, बाकी जो फिर डिपार्टमेंट्स है फिर एज पर रैंक, एज पर योर इंटरेस्ट। कुछ बच्चे हैं जैसे कि उनको लेदर डिजाइनिंग में ही आना है, तो उन्हें फिर फैशन डिजाइनिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग निटवेयर से मतलब नहीं है। तो फिर उस हिसाब से आपको फिर आपका डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हुआ। फिर हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताती हूँ। जब मैं गई थी काउंसलिंग के लिए, तकरीबन 1500-2000 बच्चे थे हम काउंसलिंग के लिए। तो कैसे जिनका हुआ सारे आते हैं, फिर वहां से इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा। उस बीच में मेरे पापा की शर्त थी कि तुमको फैशन डिजाइनिंग करना है, लेकिन तुमको मेरे शर्त मानने पड़ेंगे। शर्त क्या थी? सूट पहन के चलो। तो जब वहां पे मैं गई, मतलब आप इमेजिन करो, मैं बिहार झारखंड से, वहां पे चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली के लड़के लड़कियां, मतलब फुल ऑन टशन में सारे लोग। फिर वहां पे देख के मैं नर्वस हो गई, बट माय फादर वाज वेरी प्राउड कि ये मेरी बेटी है। तो जब इंटरव्यू का मेरा बारी आया, तो मैम का नाम तो पूनम मैम। उनका जो ऑरा था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, घुसते के साथ वो जिस तरीके से पूरे बड़े से रूम में अकेले एक टेबल पे बैठी थी, वो देख के ही बंदा नर्वस हो जाए ना। उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने मेरे से पूछा, ये सूट क्यों पहना है तुमने? तो आई डोंट नो कहाँ से मेरे को जवाब आया, या कहते हैं ना लक। उस दिन मेरा लक था। तो मैंने बोला मैम इंटरव्यू था और मैंने सिल्क का सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर लेदर पैचेस हुए थे। तो फिर शी वॉज कन्विंस्ड कि ठीक है, तो कॉटन एंड सिल्क को हम कैसे इंटरव्यू वगैरह में कैरी करते हैं। बट उसका दुपट्टा जॉर्जेट का था। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुम कह रहे हो सिल्क एंड कॉटन इंटरव्यू के लिए, बट तुम्हारा दुपट्टा तो जॉर्जेट है। अगेन माई लक। मैंने मैम को बोला कि मैम फैशन डिजाइनिंग का इंटरव्यू है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए था ना, ट्विस्ट होना चाहिए था। तो मेरे को ना थोड़ा तो मेरा मतलब ऐसा हुआ था कि अब ऐसे ऐसे सवाल मैम ने पूछे हैं, तो होगा नहीं होगा, क्योंकि ड्रेसिंग पे भी सवाल आया। बहुत बुरा लग रहा था, मन भी छोटा था। बट जब मेरा रैंक आया तो मेरे पापा वाज अगेन कि देखा, मैंने बोला था देखा, ये सब चीजें जज होती है। तो यस, ऐसे करके फिर हो गया। फिर हमने एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई। पूरा अप्स अँड डाऊन्स वाली ऍडमिशन थी कोर्स। बिलकुल। तुम्हाला सुद्धा पॉडकास्टवर यायचंय आणि हजारो लोकांसमोर व्यक्त व्हायचंय। नमस्कार, मी कटिंग पे मीटिंग बाय चेतन पाटील या पॉडकास्टचा होस्ट, आणि आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो आपल्या हक्काच्या पॉडकास्टवर येऊन व्यक्त होण्यासाठी। इथे येऊन तुम्ही तुमचे विचार, तुमचे व्यवसाय आणि सर्व्हिसेस हजारो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात। तुम्ही तुमचं नाटक आणि सिनेमा सुद्धा प्रमोट करू शकता। आतापर्यंत अनेक तज्ञ पाहुणे आपल्या पॉडकास्ट येऊन गेलेत आणि आता नंबर आहे तुमचा। पॉडकास्ट संदर्भात अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा। भेटूया लवकर। जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एक टाइम पास वाला कोर्स या फिर हॉबी समझ के लोग छोड़ देते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं, और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसमें भी आपको उतनी ही मेहनत लगती है। आपको एंट्रेंस देना होता है, फिर आपको सिचुएशन टेस्ट देना होता है ना। तो मेहनत तो इसमें भी है, क्वेश्चन पैटर्न आपका इसमें भी, रीजनिंग है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, जीडी होता है हमारा, ये सारे राउंड्स इसमें भी होते हैं। अच्छा। लेकिन अब कैसा हो गया है ना, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो वहां पे उन लोगों ने ये कंपटीशन को बहुत इजी बना दिया है। आप जाइए डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। आपके पॉकेट में पैसा है तो आप डिजाइनर कहला जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। पूरा इम्पोर्टेंस ही उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। बिल्कुल, जैसा मतलब फैशन डिजाइनिंग के लिए जितना हम लोग वो सोचते हैं ना, हर कोई जो सिलाई कर ले रहा है, जो बुनाई कर ले रहा है, कहता है तुम मतलब ऐसा क्या कर रहे हो, ये तो हमें भी आता है। तो वही फर्क हो जाता है कि हम लोगों ने मतलब। और दूसरी बात क्या है ना, फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ सिलाई और बुनाई नहीं होती है। कपड़ा क्या है, हमारा सब्जेक्ट्स क्या होता है, आपको हिस्ट्री बताया जाता है। आपको हिस्ट्री छोड़िए, कपड़े की, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, उसके बाद आपका फैब्रिक का टेक्सटाइल साइंस होता है। मतलब साइंस मीन्स क्या, कौन सा कपड़ा कैसे बना, कैसे उसमें क्या केमिकल्स यूज होते हैं, डाई में कौन से केमिकल्स यूज करें। सो ये इतना सिंपल नहीं होता है कि गए डायर के पास, बोला नीला कलर कर दो, लाल कलर कर दो, ले आए, 2 सिलाइयां मारी,
सिलाइयाँ कौन सी मारनी है, किस कपड़े को कैसे स्टिच करना है, कौन सा आपका निडल यूज होगा, कौन सा स्टिच आपका कितना बड़ा, ये सारी टेक्निकल चीजें सीखते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलती कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, बट ये इतना भी इजी चीज नहीं है जैसा लिबरली हम बोल देते हैं ना, अरे फैशन डिजाइनर तो दर्जी है। तो होता है, ऐसा होता है। मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं दूसरों को आप छोड़ दीजिए, मेरे साथ खुद हुआ है। लोग बोलते दर्जी दर्जी, डिजाइनर क्या दर्जी हो तुम। तो अभी क्या अब एक्सप्लेन क्या करना है, अब जिनको समझना है टैलेंट समझे, है ना। तो एक्चुअली हमें सिखाया जाता है, स्टिचिंग सिखाई जाती है, नेटिंग सिखाई जाती है। इवन नेटिंग जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, वहां हम जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी भी हाथ से भी करते हैं, मशीन पे जो 16 हेड 24 हेड। इंडस्ट्रियल ट्रिप्स पे जाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, देखना वो क्यों दिखाया जाता है कॉलेज में, ताकि हमें पता हो कि कोई भी कपड़ा कहाँ से आ रहा है। अच्छा। क्या प्रोसेस है, कैसे। अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपने मुझे कपड़ा दे दिया, आपने बोला क्या इसमें मेरे को लेट्स से शेरवानी सिल दो, जस्ट सेइंग। अब ये डिजाइनर का काम होता है समझना कि शेरवानी में कपड़ा चलेगा या नहीं चलेगा, इस कपड़े का क्या थिकनेस है, कितना जीएसएम है, थ्रेड काउंट क्या है, इसमें कौन सा अस्तर लगेगा, इसका श्रिंकेज क्या है। हो सकता हो किसी और को आप बोले तो आपको पसंद है, हमने बना के दे दिया, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस तो रहेगा ही। Yes. लेकिन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी इस कोर्स को लेके है कि ये तो सभी कोई भी कर सकता है, या फिर अच्छे कपड़े को खराब करना इनका काम होता है, या फिर ऐसे कपड़े बनाना जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, या फिर अरे इतने पैसे दे के हम लोग ऐसे कपड़े कौन खरीदता है, ऐसे भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो वो सिचुएशन क्या होती है बेसिकली, ऐसे कपड़े क्यों बनते हैं? हाँ, तो बेसिकली देखिए डिजाइनर के पास आप जाइएगा या आप जाते हैं मॉल में, आप शॉपिंग करते हैं, है ना, तो वहां पे आप एक शर्ट शायद से अगर आप 600 800 1200 में यूल गेट अ वेरी गुड शर्ट मिल जाएगा। अगर आप एक डिजाइनर के पास आएंगे ना, हम स्टिचिंग ही शायद से 900 रुपए लेंगे आपसे, है ना, तो डिफरेंस होगा। वहां पे आपने एल ले लिया, एक्सएल ले लिया, मीडियम ले लिया, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड साइजेस है ना। हो सकता है आपको शोल्डर थोड़ा गिर रहा है, आपको हो सकता हो वेस्ट पे थोड़ा लूज हो रहा है, टाइट, वो चीजें हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने रेडी टू वेयर कपड़े खरीदे हैं, है ना। वो तो हो गया रेडी टू वेयर, आप गए मॉल से आपने खरीद लिया। डिजाइनर क्या करता है, एक एक मेजरमेंट लेता है ना, एक बार में 100 पीसेस नहीं काट रहा है, वो सिर्फ आपके लिए एक शर्ट काट रहा है, और तब वो एक बंदा पूरे दिन भर में बैठ के मैक्सिमम 1 से 2 शर्ट बना रहा है। और इंडस्ट्री में एक शर्ट बनने के लिए ना कुछ सेकंड्स लगते हैं मशीन पे। वो कैसा होता है, लाइन सिस्टम होता है, एक बंदा कॉलर लगा रहा है तो कॉलर ही लगा रहा है, वो मतलब इट गोज इन सेकंड, है ना। और यहाँ पे क्या, दिन भर में एक टेलर 2 शर्ट भी बना देना वो बहुत है। तो फर्क पता चला, कहाँ आपके एक दिन में 800 शर्ट बन रही है और कहाँ एक दिन में 2 शर्ट बन रही है, वो भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से पूरा कस्टमाइज हो रहा है। तो फर्क यहाँ पे आता है, इसीलिए डिजाइनर ज्यादा चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी डिग्री का कोर्स उन्होंने किया, अब उसके पैसे थोड़ी हम बैठ के वसूलेंगे। उनकी स्किल्स का पैसा, स्किल्स का, मेजरमेंट का, फिट का। आज मनीष मल्होत्रा क्यों लाखों में लहंगा बनाते हैं, है ना। तो वो है ना, एक एक चीज बैठ के, हम लोग इसको हॉटी कट्यूर बोलते हैं, जो आपके लिए बनाया जाए, है ना। और रेडी टू वेयर क्या हो गया आपका, जो आप जाइए मॉल से जाइए, अवेलेबल स्टैंडर्ड साइजेस में जो पड़ा है वो लीजिए, पहनिए। वो बल्क में बनता है, ये कस्टमाइज बनता है। सही बात है, और यूनिक भी होता है, यूनिक भी होता है, एग्जैक्टली। मैंने और अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है, मेरे जितने भी पहले फीमेल फ्रेंड्स थी, जब हम लोग बातें करते, अरे यार ये तो मेरा करियर नहीं था, आई वॉन्ट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। सभी लड़कियों को एक जैसा कैसे लग सकता है, उनको डोंट नो, लेकिन एक बहुत ही कॉमन आंसर है सभी लड़कियों में, अरे मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी यार, मैं अभी भी बन सकती हूँ, मुझ में वो स्किल। ऐसा कैसे भाई? तो सबको ये कैसे आता है दिमाग में, कुछ लॉजिक है इस बात का? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, बेसिक नीड्स क्या है अपना, रोटी कपड़ा मकान, है ना। जैसे हर खाना बनाने वाला शेफ नहीं हो सकता, वैसा हर अच्छा कपड़ा पहनने वाला डिजाइनर नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है ना। अच्छा खाना तो हम सभी को अच्छा पसंद है ना, हम लोग रोज जाते हैं बाहर खाते हैं, घर खा, तो क्या हम हर कोई शेफ है? नहीं।
हो सकता है हमारी चॉइस बहुत अच्छी है कि आज के पार्टी में मे बी आई एम द वन हु डिसाइड्स द मेन्यू, बट मुझे बनाना नहीं आता। मुझे कपड़े पहनने आते हैं कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, बट उसका क्या प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, पैटर्न मेकिंग कैसे करते हैं, वो तो नहीं आता। तो ये आप अच्छे स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब हो सकता हो आपने 4 चीजें ले ली, ज्वेलरी ले लिया, एक्सेसरीज ले ली अलग अलग तरीके की, आप उसको अच्छे तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। Exactly. है ना? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। जो लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं उनको लगता है कि यार मुझे सेंस है, मैं डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन डिजाइन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप लोग कैरी अच्छे से कर सकते हो, आप लोग चूज कर सकते हो अच्छे से कि किस पे क्या अच्छा लगेगा, या मेरी स्किन टोन, मेरी बॉडी फिगर के हिसाब से क्या अच्छा लगता है। तो बस यही हमारे साइड में बहुत से बार होता है, कभी कभी किसी लड़की ने अगर किसी पुरानी साड़ी पे अगर चमकीला डॉट भी लगा दिया ना, तो उनको लगता है अरे मैंने तो बिल्कुल होता है। कोई उसे मजाक में बोल देता है अरे तूने तो फैशन डिजाइन करना चाहिए था। हाँ यार, घर के नहीं माने यार। तो और हाँ, एक और ट्रेंड भी है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब किसी लड़की को कुछ भी नहीं आता, मोस्टली लड़कियों की बात करूँ मैं, तो कोई भी सस्ता सा ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेंगे। और थोड़ा सा बायोडाटा बेटर करने के लिए कोई भी सस्ता सा फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लेते हैं और बोलते कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मैंने कोर्स किया हुआ है। तो इसकी वजह से भी पूरा इंडस्ट्री का नाम थोड़ा बदनाम हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है बेसिकली। यस, बदनाम से ज्यादा मैं क्या बोलूंगी ना, अगेन मैं ये बात फिर से बोलूंगी कि मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि कम है ज्यादा है, बट हाँ, अगर आपको कम नॉलेज है, आपने 4 लोगों के कपड़े खराब करे, उसके बाद सारे डिजाइनर्स बदनाम होते हैं कि अरे इन्हें नहीं जमता है, या फिर ये काम तो नॉर्मल करते हैं, पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ये डिफरेंस अपना थोड़ा सा वहां पे आ जाता है कि आपने 6 महीने में जो सीखा और हमने 4 साल लगा के जो सीखा, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क है ना। है ना? तो बस वही डिफरेंस है, 4 साल और 6 महीने और 1 साल वाला। उसमें भी पता है क्या, आजकल के कॉलेजेस कैसे हैं, 4 घंटे के कॉलेज हुए, है ना, 2 क्लासेस हुए, हो गए, आप साल भर किया 2 घंटे का क्लास, और 1 साल के बाद आपके पास डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग का डिग्री आ गया। हमारा फुल डे कॉलेज होता था, दिन भर हम लोग काम करते थे। आप बिलीव करेंगे क्या, हम लोग रात भर, जब असाइनमेंट सबमिशन होता था ना, कई रात हम लोग नहीं सोते थे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करती थी, सभी ऐसा करते थे, क्योंकि उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं होती थी कि आप यूनिक रहे, आपके काम में यूनिकनेस दिखाई दे। जब हम लोग जो शीट्स होती है ना, हम लोगों के आइवरी शीट और कार्टिलेज शीट्स के ऊपर हम डिजाइन करते थे, पेपर का मानिए, कुछ लिख भी रहे हैं ना, कोई थियोरी भी है, तो वो शीट को भी कैसे डिजाइन करें कि मेरी फाइल अच्छी बने, वहां पे होड़ उस चीज की होती है कि कैसे हम उसको बेटर बनाएं। और मैं फैकल्टी भी हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ पे वीनस से जाते वो रेडीमेड फ्लावर्स वगैरह खरीदते हैं बच्चे, चिपका देते हैं और हो गया। और हमारे टीचर्स ऐसे थे ना, मुंह पे ऐसे पेजेस फाड़ देते थे। मेरे को याद है, मेरा कॉलेज का पहला या दूसरा दिन था, आई डोंट नो आई शुड नेम हर और नॉट, मैम थी, बहुत स्ट्रिक्ट, हमने सुना था उनके बारे में। तो उन्होंने ना सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पहले सिखाया जाता है हमें, नेगेटिव स्पेसिंग, पॉजिटिव स्पेसिंग, हैचिंग करना। तो वो इतनी स्पेसिफिक थी ना, इन कलर से हम लोग काम करते थे, एक डॉट भी कहीं ड्राइंग के बाहर होता था ना, वो हाँ ना अच्छा बुरा सवाल ही नहीं आता था। आप शीट लेके गए, वहीं पे ऐसे फट गया आपका शीट। नए बच्चे है ना, घर से दूर, अभी होम सिकनेस गई नहीं, एडजस्ट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर रैगिंग का प्रोसेस चल रहा है, ऊपर से वो शीट्स फट रही है, जिसमें हमने सोचा था कि हमारा काम तो आज बेस्ट है, मतलब आज तो मेरी तारीफ होने वाली है क्लास में, और बस ऐसे बिना एक वर्ड कहे फट जाती थी शीट। सही। तो अगेन जैसे आपने बोला कि हम लोग सीख कहाँ से रहे, हमको सीखा कौन रहा है, वो बात भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अदरवाइज ये 2-3 महीने की क्रैश कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्स करके आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बट अगेन इट्स कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस है। करेक्ट। अभी बहुत से लोग होते हैं कि जिनको अभी काम स्टार्ट करना है सपोज, तो वो लोग क्लाइंट कैसे ढूंढे, या फ्रीलांसर हो सकते हैं अभी, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो कोई
आपको सपोर्ट ही नहीं करने वाला या फिर क्लाइंट नहीं मिलने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या टिप्स आप सजेस्ट कर सकते हो? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि खुद का काम, खुद का बुटीक खोलना है, तो सबसे पहले तो आपके सराउंडिंग में जहां भी आप रहते हैं वहां पे आपको पहले से ही खुद को एक अच्छा नाम आपका एस्टेब्लिश होना चाहिए कि आप कहीं अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और पता है लोग क्या देखते हैं, मैं क्या पहन के आ रही हूँ उस पे लोग मेरे को जज करेंगे, मेरा काम कितना अच्छा है ना। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपका डिजाइन कैसा है, या शादी है, आपके रिलेटिव्स, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आप उनके लिए कैसे, तो फिर कैसा, तो वर्ड ऑफ माउथ, अरे उसने पहना है ना, उसकी बहन ने बनाया है। धीरे धीरे ऐसे क्लाइंट बनता है आपका। जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे एक चांस मिलता है आपको आपका काम इम्पोज शाइन करने के लिए। करेक्ट एग्जैक्टली, ताकि गॉसिप हो और आपका काम लोगों तक पहुंचे, लोग आपका कहते हैं ना, आपके काम को समझे, सराहें। तो बस ऐसे ही आप अगर एक बार लोग जान गए कि इसका काम अच्छा है, अच्छा डिजाइनिंग करती है, तो आपके पास बुटीक हो ना हो मैटर ही नहीं करता है। लोग आएंगे कि अरे मेरे यहाँ फंक्शन है, मेरा करवा चौथ है, मेरे यहाँ गुड़ी पाड़वा है, अन्नप्रसन्न है बच्चे का, एक चीज मेरे लिए डिजाइन कर दे। तो धीरे धीरे ऐसे ही आपका क्लाइंट बनता है, आपका मार्केट बनता है। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने 10 क्लाइंट लिया, पैसे कमाए, एक मशीन से चालू कीजिए। कौन कहता आप पूरा सेटअप कीजिए, पहले खुद कीजिए। आपको स्टिचिंग आती है, आपको पैटर्न मेकिंग आती है, आप समय ज्यादा रखिए, काम कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता है, आप अपने लिए बंदा हायर कीजिए, धीरे धीरे फिर काम। वो बात तो, अगर फीमेल को किसी भी साड़ी या कुछ भी पसंद आ गया, वो किसी भी ग्रह को हो, वो प्लूटो पे हो या किधर भी हो, मैटर ही नहीं करते, ऑटो खोला के निकल जाते हैं, बिल्कुल वो तो मैटर नहीं करता। एक बार उनको काम पसंद आ गया ना, दैट्स इट, वो बात उधर ही खत्म हो सकती है। और मैं आपने बहुत अच्छे टिप्स बताए जो मुझे अभी अच्छी लगी। वो लोग खुद के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको लग रहा है, आप यू कैन वियर इट, तो उधर गॉसिप हो ही सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी लहंगा है, एक बार लेते हो सब लोग पहनते घर में, अल्टरनेट करके एक दूसरे का, तो उससे भी पब्लिसिटी हो सकती है। ये अच्छा स्टार्ट हो सकता है, आपको लोगों की नजर में आना एग्जैक्टली है ना। तो और 2 पब्लिसिटी होती है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी। आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है ना, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है ढिंचैक पूजा। मेरे को याद है बिग बॉस में उसने एक लाइन कही थी, किसी ने पूछा कि लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तो उसने कहा था कि उसी मजाक की वजह से मैं आज बिग बॉस में हूँ। लेकिन हमें फोकस उस पर नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको मार्केट नहीं मिलेगा ना। तो आपको पॉजिटिव पब्लिसिटी, आपको वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, है ना। मुझे थोड़ा सस्टेनेबल क्लोथ के बारे में बात करनी थी कि अभी कैसा है कि अभी ट्रेंड है कि भाई रील स्टार है या भी जो भी इन्फ्लुएंसर है, वो लोग बड़ा चढ़ के बात करते हैं कि भाई हम लोग एक बार पहने हुए कपड़े फिर से पहनते नहीं। करेक्ट। या फिर अभी शादियां भी हम लोग ऐसे करते हैं कि जो क्लोथ बाय करते हैं या फिर डिजाइनर से डिजाइन करवा के लाते हैं, वो भी लाखों में होते हैं। बिल्कुल। और हम लोग एक मोमेंट के लिए एक ही बार वो पहनते हैं, तो उसमें पूरा इकोनॉमिकली लॉस तो हो ही रहा है। बिल्कुल और ग्लोबली भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है अगर इतना वेस्टेज अगर हो रहा है, तो उसके बारे में भी क्या सोचना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपने ये वर्ड सुना है कभी, फास्ट फैशन? हाँ सुना है। फास्ट फैशन बेसिकली क्या है, हमारा जल्दी जल्दी नए नए जो हॉट सेलिंग कपड़े हैं, हमने पहना, 4 फोटोज लगाए इंस्टा पे, रील बनाया, डिस्कार्ड। नया खरीदो, नया पहनो। भले हम 200 रुपए के 10 कपड़े खरीद रहे हैं, बट हम 10 दिन तो नए पहन रहे हैं। तो ये कैसा आजकल का ट्रेंड है कि मतलब नंबर ऑफ क्लोथ्स हम ज्यादा वेयर कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली फास्ट फैशन हो गया कि जितना ज्यादा आप पहन रहे हो उतना ज्यादा आप डिस्पोज भी तो कर रहे हैं ना। आप उतना एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, आप उसको खराब कर रहे हैं। जाकर लैंडफिल कितना हो रहा है कपड़ों की वजह से। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पर्यावरण को ही खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। उतने कपड़े बन रहे हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, डाइंग हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आपके केमिकल डाइज आपके वाटर बॉडीज में आप डाल रहे हो, जानवर पी रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, है ना। उतने लेबर्स लग रहे हैं आपके, लेबर्स को पैसा कम मिल रहा है। स्वेट शॉप्स हो रहे हैं ना बांग्लादेश में, वो कम पैसे में ज्यादा मेहनत, है ना।
उसके बाद आप लैंडफिल कर रहे हो, जगह जमीन भर रही है कपड़े डिस्कार्ड कर करके। तो अगर हम सस्टेनेबल फैशन की आज बात कर रहे हैं, आज ये ट्रेंडी चीज है, बट अगर मैं आपको बोलूं इंडिया में तो ये शुरू से था। कैसे? हमारी इंडियन सभ्यता में क्या साड़ी तो सदियों से चली है ना। तो जब साड़ियां, अगर आपने अपने घर पे भी ध्यान दिया होगा तो मम्मी नानी हमारे यहाँ की जो लेडीज होती है साड़ीज पहनती थी, उसके बाद जब साड़ी फट गई, जल गई, खराब हो गई, उसके वो लोग गोंदड़ बना देती थी, है ना। गोंदड़ क्या, फिर बच्चे के लिए बिछाने के लिए यूज होता था। साड़ियों से जो कपड़ा निकला उसको डस्टिंग के लिए हम यूज कर लिया, है ना। बच्चों की नैपी जो पहले कपड़े की होती थी वो बना लेते थे हम। तो साड़ी का एक कतरा भी वेस्ट नहीं होता था। इवन मैंने देखा है अपने गाँवों में कि जो पार होता है ना, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लोग उसको एज अ रस्सी यूज कर लेते हैं, है ना। तो आप बताइए साड़ी का एक टुकड़ा भी वेस्ट हुआ? नहीं। तो वही मैंने कहा, आज ये ट्रेंडी चीजें हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली, बट इंडिया में तो ये कब से था ना। हम सिर्फ इसको एक नए टर्म के साथ हम रिलॉन्च कर रहे हैं, है ना। और थोड़ा इन लोगों में थोड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है क्या कि हम लोग आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, या फिर लोग हमको जज करेंगे कि क्या यार, अरे ये तो वही कपड़े पहन रहा है। तो ऐसा कुछ डाउट आता है क्या? जैसे अभी आपने बोला कि इंडिया में पहले से ही था, हम लोग एक एक कतरा यूज करते थे। तो मुझे इतना भी याद है कि दादी परदादी की साड़ी वो लेगेसी करके अगले जनरेशन को पास ऑन करते थे, उसमें हम लोग प्राउड फील करते थे। आज हमारे पास खुद का कुछ भी नहीं है। पिछले महीने में कुछ खरीदा, कुछ बाय किया होगा, आई डोंट नो कि हम लोग अभी तक वो दे सकते हैं या फिर जनरेशन लेंगी हमसे। एग्जैक्टली। तो वो जो प्यार था वो भी कुछ थोड़ा मिसिंग हो चुका है, ऐसा लग रहा है। फैशन ट्रेंड के थोड़े दबाव ज्यादा बढ़ गया है इससे, है ना, कि अभी ट्रेंडी दिखना है। और दूसरी बात ना, कोई भी फैशन, कहीं का भी फैशन, मिलान, न्यूयॉर्क, कोई भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कॉन्फिडेंस अगर है ना तो आप कहते हैं ना, फुटपाथ का कपड़ा पहन के भी यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ। और हो सकता है आप अरमानी या फिर अलेक्जेंडर मैक्वीन के कपड़े पहन के भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल्फ डाउट में ही रहोगे, क्या मैं ये कैरी कर रही हूँ, क्या ये, क्या वो हमेशा रहेगा आपके पास। कॉन्फिडेंस, कोई भी फैशन ना कॉन्फिडेंस नहीं देता है आपको। वो इनर कॉन्फिडेंस आपको खुद बाय द टाइम मैच्योरिटी के साथ आती है और थोड़ा डेवलप करना पड़ता है ना। सही बात है। तो अपने ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूंगी, सबसे अच्छा तरीका है 30 वेयर टेस्ट। एक कपड़े को आप कसम खा लीजिए कि मुझे कम से कम 30 बार तो पहनना ही पहनना है। रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है। अभी आप देख लीजिए सेलिब्रिटी जैसे कि आलिया भट्ट, अभी जब उसको नेशनल अवार्ड मिला, उसने अपनी शादी वाली साड़ी रिपीट करी, है ना। जो हमारे डचेस है, वो भी तो अपने कितने ड्रेसेस रिपीट करती है। ईशा अंबानी, तो आपको क्या लगता है इनके पास पैसे नहीं है? सब कुछ उनका ही। एग्जैक्टली। तो वो क्यों, ये एक मैसेज ही दे रहे हैं ना वो करके, क्योंकि हम इन्हें अपना रोल मॉडल, अपना कहते हैं ना फैशन लीडर, हम इन्हें मानते हैं अपना। तो वो कर सकते तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? और कर सकते से ज्यादा इम्पोर्टेंट है करना चाहिए। जिस तरीके से साड़ियां पास ऑन हो रही थी, लिगेसी, है ना, अपना एनवायरमेंट भी तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचा के रखना है, पास ऑन करना चाहिए। एग्जैक्टली। सब पानी खराब, ये पानी देख लीजिए कितना शॉर्टेज ऑफ वाटर होने लगा है। तो ग्लोबल वार्मिंग वजह है, ग्लोबल वार्मिंग का एक ये भी तो रीजन है बाबा। सही बात है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। exactly. और इस पूरे प्रोसेस में एक बात कॉमन है कि पहले हम लोग खुद के लिए तैयार होते थे, अभी लोगों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं। किसी ने बोल दिया कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, तो वो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ। जैसे आपने बोला ना कि ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन आई एम गुड, यस, आई कैन कैरी माई सेल्फ। सिंपल बात है। हाँ, तो मैं इसमें खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। पता है, एक मुहावरा है, आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। मतलब खाना लोग हमेशा अपनी मर्जी से खाते हैं और तैयार हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। अरे सही बात है, पहली बार सुना, लेकिन बहुत डीप है, सीरियसली बहुत डीप है। और एक क्वेश्चन मेरे दिल में पहले से था कि हम लोग जब फैशन शो देखते टीवी पे या फिर कभी न्यूज में या फिर कहीं पे भी, वहां पे ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए रहते मॉडल्स ने जो कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता
वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। वो पहने कैसे वो भी समझता नहीं, क्यों पहने वो भी नहीं समझता, और डिजाइन कौन करता है वो बनाता कौन है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली मेरे को खुद भी ये जो होते हैं ना कपड़े अवंत-गार्ड कहते हैं हम इन्हें, ये मुझे डिजाइन करना बहुत पसंद है। इवन मेरे साथ जो बच्चे होते थे, जब इनको मैं मेंटोरिंग करती थी तो मैं उनको हमेशा बोलती थी अवंत-गार्ड्स बनाएंगे अपन, अवंत-गार्ड AVANTGARD अवंत-गार्ड कपड़े बनाएंगे, रेडी टू वेयर तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बनाते ही रहोगे। तो बेसिकली जो अभी जैसे कि डिजाइनर्स हैं या फिर डिजाइनर स्टूडेंट हैं, या मैंने मेरे जो ग्रेजुएशन कलेक्शन में बनाया था ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, लाखों रुपए खर्च किए थे मैंने बनाने में। कहीं कहीं से कपड़े लेके आती थी, और उसमें फ्यूडनबर्ग ने मेरी जो फ्यूजिंग होती है ना लाइनिंग, वो लाइनिंग स्पॉन्सरशिप दी थी। 161 मीटर की लाइनिंग उन्होंने दी थी मुझे, स्पॉन्सरशिप दी थी उन्होंने मुझे। और मैंने जब अपना बनाया ना गारमेंट, एक भी गारमेंट फोल्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि सब में फ्यूजिंग जैसे कि आपका कॉलर कैसे कड़क रहता है, तो वो पूरा फ्यूजिंग का कपड़ा था। वो कपड़े ना फोल्ड नहीं हो सकते थे, तो मेरी मम्मी ने वो बड़े बड़े अपने कार्टन्स नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें रखा था। और अभी वो पता नहीं किस जमाने में कहाँ पे वो रखा हुआ है। तो बेसिकली ये कपड़े क्यों बनाते हैं, ये किसी भी डिजाइनर का एक आर्ट होता है कि सफेद ब्लैंक प्रिंटिंग भी बिक जाती है ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। वो उसका आर्ट था, उसके पीछे की कुछ लॉजिक था, सेंस था। जब डिजाइनर भी डिजाइन करता है ना, वो कपड़े उसका आर्ट होते हैं, वो लोगों के पहनने के लिए शायद से कई बार होते भी नहीं है, उससे रिलेटेड रेडी टू वेयर कलेक्शन बनाते हैं डिजाइनर्स, बट वो एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट होता है। फ्री हैंड दिया हुआ है पूरा, आपकी इमेजिनेशन। इससे अभी एक डिजाइनर है, मेरे रोल मॉडल है, हुसैन चलायान करके। उनका जब आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर काम करेंगे। कपड़ों में लाइट्स ऑन हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं, ड्रेसेस चेंज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो कपड़ा कोई पहनेगा। या फिर आप लोगों ने इनका देखा होगा, लेडी गागा का रोबोट ड्रेस देखा है कि वो थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं ऊपर फैन, वो कोई पहन सकता है। बट एक डिजाइनर अपने डिजाइनिंग स्किल्स को और सारी स्किल्स, मैकेनिकल और कह लीजिए ऑटोमोबाइल, इन सारी चीजों को कलेक्ट करके वो किस तरीके से किस हद तक जा सकता है, वो आर्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और पता है, कॉलेज शोज ये बहुत बड़ा मीडियम है हम जैसे डिजाइनर्स के लिए, क्योंकि वहां पे आप मैं किसी क्लाइंट को आपको ही मैं दूंगी उड़ने वाला कपड़ा, तो आप पहनेंगे नहीं पहनेंगे ना। तो वहां पे आपको चाहिए, आप मुझे पे कर रहे हैं, आपको ऐसा चाहिए कि कंफर्टेबल चाहिए, मैं 2-4 बार पहनूं मैं। अब मैं बोलूं कि आप हाथ हिलाएंगे तो यहाँ से लाइट चलेगी, वहां से कुछ आयरन रॉड निकलेगा, नहीं पहनेंगे ना। तो कॉलेज शोज या बड़े बड़े डिजाइनर जो फैशन शोज करते हैं, तो उनका जो रैम्प, जो कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन में वो अपना बनाएंगे, जो भी उनको रिप्रेजेंट करना है, जो भी उन्होंने थीम लिया है, इंस्पिरेशन लिया उसको, उसी से रिलेटेड उनका रेडी टू वेयर कलेक्शन भी होता है। तो वो आप बाय कीजिए, वो बेचने के लिए ही है ना। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है, वो हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसको बनाने में, मैकेनिज्म क्या यूज करें, कैसे यूज करें। अब मैंने मेरे मेंटोरिंग जब की थी कॉलेज में एज अ फैशन फैकल्टी, तो मेरे कपड़ों में ना लाइट्स जलते थे। मतलब एक ड्रेस ऐसा था, मेरा थीम था डिजिटलाइजेशन। उसमें क्या था ना कि कंप्यूटर के जैसा ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे एक स्क्रीन थी, वो ऑन एंड ऑफ होता था। वो कपड़े तो वो कैसा था, मैंने थीम से किस तरीके से लेके अपने, कहते हैं ना, कितने अच्छे से जस्टिफाई किया मैंने थीम को, बट वो वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो ऐसे सवाल सच में जैसे आपने एक्सप्लेन किया, अभी मुझे क्लियर हो गया कि डेफिनेटली वेयर करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि मैंने जब फैशन शो देखा तो एक मॉडल ने चद्दर के साथ में पिलो भी पहनी थी। तो अरे भाई ये अगर पहन के मार्केट में निकल गए तो फिर खत्म बिल्कुल। कि ये परफेक्ट कॉस्ट्यूम है जो लोग लेजी रहते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसा उनका थीम।
एक फैशन शो है ना जिसमें बंदों को ही पहना हुआ है, लाइक उनको गोद में उठाया हुआ है अलग अलग पोस्चर में। तो उसके पीछे में उसका थीम क्या है, सोल वेयरिंग सोल। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि ये इसने क्यों बनाया, इसके पीछे का इसका थॉट प्रोसेस क्या था, इंस्पिरेशन कहाँ से आया। फिलोसफी थोड़ी रहती है, एग्जैक्ट फिलोसफी बिल्कुल रहती है, बहुत स्टडी करते हैं। आपको पता है एक कलेक्शन बनाने में लगभग साल भर लोग स्टडी करते हैं और कई बार साल से भी ज्यादा स्टडी करते हैं, तब जाके कहीं एक कलेक्शन। अभी कैसे अब मिलान न्यूयॉर्क में अभी अपने जो है स्प्रिंग समर ऑटम ये कलेक्शन आएगा, लेकिन उसके पीछे की स्टडी ना बहुत डीप होती है, बहुत बुक्स पढ़ते हैं वो, अलग अलग चीजों को देखते हैं, कपड़े के बारे में, इसके बारे में, सरफेस ऑर्नामेंटेशन। अगर एक एम्ब्रॉयडरी भी है ना तो एम्ब्रॉयडरी क्यों, क्या, कौन से कहते हैं ना कौन से मटेरियल को यूज करके करना चाहिए, सबके पीछे लॉजिक होता है। सही बात है। तो ये जो अपने को इतना सिंपल दिखता ना, मतलब लेमैन के लिए वो सिंपल है, बट अगर आप एक डिजाइनर की नजर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फिर यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भैया मेहनत की है इस बंदे ने। जब एक एज अ फैशन डिजाइनर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब एक फैशन डिजाइनर कहीं भी जाती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? व्हेन यू जज, नॉट अ जज बट किसी से मिलते हो तो वो ऑटोमेटिकली जजमेंटल हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा स्कैनिंग चालू हो जाता है? हो जाता है वो, कहते हैं ना वो रगों में आ ही जाता है। मतलब वो आप कितना भी सोच ले लेकिन वो आना ही आना है। कैसे किसी ने दुपट्टा ड्रेप किया है, कौन सा कलर पहना है, स्किन टोन कौन सा है, वो आना ही आना है। वो मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, वो आप उसके ऊपर आपका काबू ही नहीं है। नहीं, वो थोड़ा बहुत तो फीमेल फैक्टर तो उसमें इंक्लूड रहता है, 70% फीमेल तो वही नोटिस करते रहते हैं। बिल्कुल। एज अ फैशन डिजाइनर मुझे किसी ने बोला था, मैंने सुना था शायद, किसी से भी कोई मिलता है तब सबसे पहले जूते देखते हैं कि अरे उन्होंने क्या देखा था। बट वो ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। अब जैसे कि ऑनेस्टली मुझे मेंसवेयर में कुछ खास वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। किसी को नहीं, आपको क्या, किसी को नहीं। 3 तो कलर है हमारे पास में, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे हो, मेला पेला आ जाता है। 5 कलर के ऊपर हमारी दुनिया है ही नहीं। और ये जो आता मैजेंटा, रोज, पिंक, ये होते हैं या फिर आपने हवा में बनाए, वो भी पता नहीं हमको। होते हैं बिल्कुल होते हैं, लेकिन वही मैंने बोला, अब जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ ना तो मेरे को बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाएगा एज फार एज ऊपर, मतलब पर्सोना इज लुकिंग फाइन, इट्स फाइन, है ना। लड़की वहीं पे बैठी हुई होती, उसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, उसने कौन सा फैब्रिक पहना है, अरे ये ट्रेंड में है या नहीं है, ये आ ही जाता है। इसके जैसे कि एक ब्यूटिशियन को आपकी स्किन कैसी है, कैसा लिपस्टिक शेड लगाया है, क्या वो आता ही होगा। अरे इसके बाल कितने रफ है, आता होगा ना। तो वो हम लोगों का होता ही है। कल परसों हम लोग एक वीडियो देखा कि बाइक से एक आंटी जा रही थी, पीछे बैठी हुई थी और पीछे एक लड़की ने आवाज दी कि आंटी आपका पुल्लू। एक्चुअली वो पुल्लू टायर में आ रहा था, 1500 का है, 1500 का। ये नहीं है ना। अरे यार, तो सेफ्टी का ही तेल लेने, लेकिन पहले तुम मेरा देख लो भैया डिजाइन क्या है। तो प्रमोशन चल रहा था, मैंने लगा कि कितना डीप हो सकता है ये बात। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई अंकल या आंटी आपके पास आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके मन में अरे अंकल आपने जो पहना है ना वो सिर्फ 700 रुपए का। कभी नहीं, ये आप कह लीजिए हमेशा होता है कि जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हो ना अंकल, हमेशा होता है। लोग ऐसी डिंगे मारेंगे कि हम यहाँ पे ये वो, मतलब ठीक है फ्लॉन्ट करना इज फाइन। तो मैं तो ये यहाँ से लेके आई, ये वाला ब्रांड तो पता ही होगा ना, इतना महंगा मिलता है ये। चिल पता है 700 की जोड़ी लेके तो वो कभी नहीं, वो अक्सर ही हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है। फ्रेंड्स में भी होता है, मतलब होता है, ठीक है। अब लड़कियों की आदत होती है फ्लॉन्ट करना, लेकिन किससे झूठ बोल रहे हैं आप? वो भी तो वो समझता है, बिल्कुल। वो तो लगता है कि ठीक है, पता है मुझे। बहुत से लोग सारा पे लेके आते हैं, वो बोलते हैं अरे डिजाइनर है, बिल्कुल बोलते हैं। एमके का वो रेडी पर से ले लेंगे 150-200 का, या फिर हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट, मतलब ठीक है। हो सकता हो कि देखिए मेकअप का मेरे को ज्यादा शौक नहीं है, बट हम मॉडल्स को तैयार करते हैं ना, तो हमें वहां से समझ में आता है कौन सा ब्रांड है, क्या है। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूं ना, बट ये कैसा है ना, फुटवेयर का ब्रांड हमें रिलेटेड होना है, हमें ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड होना है, कौन सा शेड
कैसे है, जब तक सिर्फ कपड़े पहनाने से कोई अच्छा नहीं दिखता है, ये ओवरऑल कहते हैं ना, पूरा का पूरा लुक हेड टू टो देखना होता है। सही बात है। तो इसीलिए ये चीजों की थोड़ी थोड़ी आइडिया होती है। फिर जब कोई फिगने लगता है तो लगता है हाँ बस हाँ मैं बोलूं अभी हाँ मैं बोलूं एग्जैक्टली, मैं बोलूं तो पोल खुले आप निकल लो लाइक दैट। होता ही अक्सर ही होता है। और हाँ एक बात और थी कि हम लोग कितने लकी है एज ए इंडियन। सी इफ यू डोंट फॉलो द ट्रेंड नो वरीज। अगर लेडीज ने साड़ी पहन ली, सभी ट्रेंड, सभी किसी भी दुनिया का कोई भी ट्रेंड हो, खत्म। करेक्ट। तो आपका क्या See, इसके बारे में? Honestly, I love sarees. आप देख सकते हैं हमें साड़ी पहन के। I love साड़ी एंड दूसरी बात पता है क्या, मैं मैसेज भी देना चाहती थी ये साड़ी पहनने का। मेरे पर्सनल चॉइस तो ठीक है, बट मुझे क्या मैसेज देना था कि फैशन डिजाइनर हमेशा फटे फटे कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। तो जिन भी अंकल आंटियों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे जाएंगे फैशन डिजाइनिंग करेंगे, बिगड़ जाएंगे, कटे फटे कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम ड्रॉ कुछ भी कर ले, अब एक मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिक बन जाता है क्या? नहीं ना। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे अंदर दर्जी बैठते हैं, पैटर्न मेकर बैठता है, हम नहीं करते हैं वो काम, है ना। वो हमें सिखाया जाता है कि ताकि हम उन्हें गाइड कर सके। वो गलत कर रहा है, आपको पता नहीं है तो सही कैसे बोलोगे, इसलिए सिखाया जाता है। सेम गोज कि अगर आपको नहीं समझ है, नहीं पता है, तो आप मॉडल्स को भी कैसे क्या चीज कहाँ पे कौन सी कट आएगी, कैसा अच्छा लग, कैसे आप बता सकते हैं। तो साड़ी इज लाइक किसी को भी देख लीजिए, इट्स लाइक एवरी वुमेन लुक्स प्रिटी इन साड़ी। एग्जैक्टली। और सभी को अच्छी लगती है। कोई भी बॉडी शेप हो, कुछ भी हो, दे ऑलवेज लुक विद ड्यू रिस्पेक्ट। ज्यादा कुछ पहनने की जरूरत नहीं। सो वी आर लकी, ऑफ कोर्स वी आर लकी। तो ये जो ट्रेंड सेट होते हैं वो कौन सेट करता है? जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि उर्फी जावेद हर दूसरे दिन अभी बैठ के भी वो सोच रहे होंगे कल क्या पहनना है। एग्जैक्टली। उसमें भी मेहनत है डेफिनेटली। हमको क्या लगता है कमेंट करने के लिए, अरे क्या ही पहनना है, लेकिन उसका भी कोई टीम काम, आइडियाज एग्जैक्टली, उनकी भी कोई टीम होंगी जो काम करती है। एग्जैक्टली। और जब भी हम लोग किसी प्रीमियर पार्टी की बात करते हैं तो सभी सेलिब्रिटी एक यूनिक ड्रेस पहन के आते हैं। तो ये ट्रेंड कौन सेट करता है? रेड कार्पेट जो हो गए आपके। तो बेसिकली जो हमारे न्यूयॉर्क फैशन शो है, मिलान फैशन शो है, पेरिस फैशन शो, ये कैसे अपने टॉप मोस्ट फैशन शो है, वहां पे जो डिजाइनर्स होते हैं, रिसर्चर्स बैठते हैं, वो लोग कलर स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमें एक प्रॉपर साल में ना, हर साल हमें एक प्रॉपर क्या लीजिए बुकलेट मिलती है। ट्रेंड फोरकास्ट, फैब्रिक फोरकास्ट, टेक्सचर फोरकास्ट। अगर मैं आज डिजाइन करूंगी तब मैन्युफैक्चरिंग होगा, तब सब कुछ होगा, तब जाके आपको अगले साल मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होके अगले साल आपको मिलेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज ना बहुत प्रायर में रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं बैठ के, मिलान, न्यूयॉर्क, पेरिस, ऐसी जगह हम उनको फॉलो करते हैं। हमारे पास ट्रेंड रिपोर्ट होती है। अभी आप पिंटरेस्ट पे डालिए ट्रेंड्स 2SS स्प्रिंग समर 2025, आपको आ जाएगा क्या क्या अगले साल का ट्रेंड है, कौन कौन से प्रिंट है, कौन कौन सा टेक्सचर है, कौन कौन से लेंथ, जैसे हम कहते हैं ना ए लाइन का ट्रेंड है या फिर बैगी जीन्स का ट्रेंड, ये सारा कुछ ट्रेंड में रहता है। छोटे सीक्वेंस का ट्रेंड है, बड़े सीक्वेंस का ट्रेंड है। तो बेसिकली इट्स अ बाइबल फॉर अ फैशन डिजाइनर कि कुछ भी हम डिजाइन करते हैं ना तो हम वो ट्रेंड फोरकास्ट पढ़ते हैं। तो जैसे ये हो गया, उसी तरीके से एक पेंटॉन है। पेंटॉन जो है वो कलर शेड्स के लिए है। तो कलर ऑफ द ईयर क्या होने वाला है, फिर वो 10 कलर दे देगा कि ये एक कलर ऑफ द ईयर होगा, बाद बाकी 10 और कलर्स होंगे कि आपके ये कलर्स आपको मार्केट में ज्यादा दिखने वाले। दैट टू समर का अलग, विंटर का अलग। जैसे आपने बोला ये रोज पिंक एंड ये सब, सो हो सकता हो आपके लिए रोज पिंक या आपके लिए रेड और मेरे लिए रेड दोनों फर्क है। आप स्कारलेट रेड की बात कर रहे हैं, मैं मेरे मन में ब्लड रेड सोच रही हूँ, हो सकता है ना। आप बोल रहे हैं ब्राउन कलर का ड्रेस बनाना, अब लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। आपने फोन पे मुझे बोला कि ब्ला ब्ला मेरे को एक ऐसा ब्राउन कलर का तू शर्ट बना के दे,
आपने तो मुझे कुछ उसका स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं दिया ना कि दिस ब्राउन आई वांट, डेंसिटी वगैरह जो भी है ना, तो वो तो नहीं बताया। तो बेसिकली उसके लिए ना पेंटोन होता है। पेंटोन शेड एक बड़ी सी मोटी सी बुकलेट होती है जो लाखों में मिलती है। तो वो कैसे कंपनीज में एक पेंटोन कार्ड हो गया, तो उसमें कैसा होता है, इट्स अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। जैसे मान लीजिए ये आपके लिए वाइल्ड पिंक हो सकता है, मेरे लिए रोज पिंक हो सकता है। इस पे तो हम इंटरनेशनल काम नहीं कर सकते ना। हम एक शहर में 2 लोग काम नहीं कर सकते हैं कि मेरे को पिंक रोजी पिंक का एक शर्ट बना के दो, नहीं कर सकते। इफ यू आर सेइंग मी कि अल्फा न्यूमेरिक मतलब XT ब्ला ब्ला दिस कोड नंबर ये वाले का मुझे शर्ट चाहिए, तो वहां पे आप मुझे कलर नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो आई एम श्योर कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कलर, क्योंकि हमारे पास कोड है जो कि इंटरनेशनली भी इट्स यूनिवर्सल, है ना। तो और दूसरी बात, ये रोजी पिंक, स्कारलेट रेड, ब्लडी मरून, ब्लडी रेड, ये सब ना आपके मेरे कहने की बात है। हम किसी भी कलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके आगे एक एडजेक्टिव लगा देते हैं, है ना। तो वो आप और मैं कुछ भी लगाइए, अगर वो नंबर सेम है तो यूनिवर्सली हम एक ही कलर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बस इसी तरीके से कलर्स एक स्टैंडर्डाइजेशन उस पे है ना। और दूसरी बात, मेंसवेयर के भी डिजाइन्स होते हैं तो ऐसा नहीं है। आप रणवीर सिंह को देखिए, पहन रहे हैं ना वो कलरफुल कपड़े, वो भी लहंगे पहनता है डिजाइनर नहीं, इसलिए लहंगे पहन के आता है अभी। और एक शर्ट देखिए, करण जौहर के ब्लिंक्स देखिए, कितने ब्लिंगी कपड़े पहनते। तो देखिए बात यही है, जो दिखेगा वही बिकेगा। लेकिन और हाँ सॉरी, तो बेसिकली लोग शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं, मॉल से कर रहे हैं, रेडी टू वेयर स्टोर से कर रहे हैं, तो वो भी तो वही रखेंगे ना जो बिकता ज्यादा है। वो क्यों रिस्क लें, अपना स्टॉक रखें। अगर वो 10 स्टैंडर्ड कलर्स में प्ले कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 2 या 4 ही प्रिंट्स या फिर ऑफ बीट कलर्स रखेंगे, क्योंकि उनके लिए वो स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, बिकेगा या नहीं बिकेगा ये पता है। ग्रे, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट जाएगा ही जाएगा। सो ये स्टेपल कलर्स हैं, ये निकलेंगे। और वो उनके कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल है, डाइसी है, एक सीजन का देखेंगे, अगर बिका तो वो अगले सीजन में फिर वो बनवाएंगे, ऑर्डर करेंगे, इन हाउस मतलब स्टॉक करेंगे उसको। सही बात है, सही। तो यही है बस। ज्यादा से ज्यादा फैशन डिजाइनर्स ये फीमेल्स है, इसलिए हमारी जो भी हमारी चीजें है वो हमसे चुराई जा रही है। पजामा हमारा था, अंकल आंटियां पहनते थे, वो आपने उठा लिया। बेल बॉटम हमारा फैशन था, वो भी हम आप लोगों ने उठा लिया। अभी क्या ओवर द साइज टी शर्ट आए थे, वो भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कुछ हमको रिटर्न नहीं आ सकता कभी। बिल्कुल स्कर्ट्स पहन रहे हैं ना लोग, वो तो लहंगा अनारकली पहन रहे हैं, लेकिन और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र साम्राज्य में तो अनारकली कब से है। हमको आपका नहीं चाहिए, हमको हमारा सेफ रखना है बस। वो नहीं, जहाँ पे औरतें हैं ना, आपका पैसा ना आपकी सुख ना आपकी शांति कुछ भी सेफ नहीं कॉम्प्रोमाइज है पूरा। बिल्कुल, अगर सुखी रहना है तो सब चीज देना, त्यागना सीख। सही बात है। सो मुझे सच में बहुत मजा आया बात करके। और जैसे भी मैं पहले बात करता था, मुझे थोड़ा लग रहा था कि हिंदी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैंने एंजॉय किया बेसिकली हिंदी में बात करना। आई डोंट नो अभी आउटपुट कैसे आता है। बिल्कुल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा। वही मैं सोच रही थी कि आप हिंदी में ही बोले जा रहे हैं। आपका ऑरा ही ऐसा था कि हम मजबूर हो गए हिंदी में बात करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है। आई होप कि मतलब आपका भी मैंने जो बोला वो लोगों को हेल्प कर सके। कुछ अगर डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, तो उनके वो कंफ्यूजन क्लियर हुए हों। एग्जैक्टली। और जैसे भी आपने बोला कि कंफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आप ट्रेंड फॉलो करो, नहीं फॉलो करो, जो भी, आप अगर कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो। आपने 2 लाख का सूट लिया है और आपको इचिंग हो रही है और आप नहीं कंफर्टेबल बैठ पा रहे, देन इट्स नॉट फॉर यू। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये आपके लिए, आपके कंफर्ट के लिए। मैंने बोला ना कि रोटी, कपड़ा, मकान। एग्जैक्टली। तो ये तीनों हमारी नेसेसिटीज हैं। नेसेसिटी में आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई से कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बट अगेन ये भी बात आती है, आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। हम हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, दैट इज फाइन, बट खुद कंफर्टेबल होंगे तब तो हम वो वाइब ऑरा क्रिएट कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और जैसे भी अभी
फैशन डिजाइनर हमेशा हमेशा ही नहीं, फैशन डिजाइनर कभी छोटे कपड़े नहीं पहनते, उनका काम है डिजाइन करना, पहनना नहीं। हाँ, पहनते मॉडल है। ये भी एक डाउट क्लियर हो चुका है अभी। बिल्कुल। और अभी जैसे अभी स्टार्स की बात करते हैं हम लोग थोड़ा, तो विद्या बालन जी तो है, हर शो में वो साड़ी पहन के जाती है और फिर भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। सो बिल्कुल। इट्स कम्प्लीटली साड़ी कभी भी, यानी कि कभी भी पहनो, 12 ही बिल्कुल। महीने पहनो, वो तो एवरग्रीन है, हिट है, Evergreen, एनी टाइम हिट। evergreen। तो हम लोग बहुत लकी है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आप आए और फैशन के बारे में। मैं बिल्कुल। मेरे सब फ्रेंड्स को कॉल करूंगा कि तू फैशन डिजाइनर नहीं है, समझ ले। बिल्कुल, बट मारेंगे वो लोग मुझे फिर। मैं तो दूर हूँ, मुझे हाँ, तो डेफिनेटली मैं उनका भी चिढ़ाऊंगा कि अरे यार तू जो सोच रही थी वो कभी नहीं बन सकती। यू आर अ गुड स्टाइलिस्ट, एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। स्टाइलिस्ट है आप। किसी से बोरो करके पहनना, नॉट अ फैशन डिजाइनर। हाँ, ओके, वो स्टाइलिंग का काम है। आप Exactly, अच्छी अच्छी exactly. चीजों को साथ में डालिए, किस तरीके से डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। बट हाँ, Yeah. और दूसरी बात, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, साड़ी, लहंगा, सूट, मिनी, मिडी, ये सब पर्सनल चॉइस होती है। कोई भी प्रोफेशन आपको कोई कपड़ा पहनने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। मेरी मर्जी है, मैं साड़ी पहनूं, मैं नहीं पहनूं, वो मेरा प्रोफेशन मुझे नहीं बताता। तो बस ये पर्सनल चॉइस है। लोग ये बोलेंगे मैं फैशन डिजाइनर हूँ तो मुझे यही पहनना चाहिए, या मुझे मैं साड़ी नहीं पहन सकती, लोग क्या बोलेंगे। दोनों ही केस में ऐसा नहीं होता है, वो मेरी चॉइस है। एग्जैक्टली। तो बस यही है। और जैसे भी आपको पसंद आए, जो भी आपको कंफर्ट लग रहा है वही पहनो, बिल्कुल, खुश रहो, खुश रहो, लोगों खुश रहो, खुशियां बांटो। खुशियां बांटो। सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। मैं आता परत अजून मराठीत आता लोकांना अपील करतो, अभी मुझे मराठी शब्द याद नाही आ रहे थे बेसिकली। सो आय होप गाईज आपल्याला हा एपिसोड आवडला असेल आणि फॅशन डिझायनर नेमकं काय काम करतो, त्यांचं काम किती महत्वाचे असतात। उगाच आपण काहीतरी पोस्ट बघतो आणि त्यांना कमेंट करतो, घाण कमेंट करतो, तर त्यांचंही काम तेवढंच मेहनतीचं आहे, तितकाच रिसर्च अभ्यास त्यांचा असतो। एक एक वर्ष एक ड्रेस त्यांना बनवण्यासाठी लागलेला असतो, लाखोंची उलाढाल होते, एक एक मटेरियल त्यांनी शोधून शोधून आणलेलं असतं, त्याचा पूर्ण अभ्यास केलेला असतो। सो प्रत्येक इंडस्ट्री बद्दल आधी अभ्यास करा आणि मग कमेंट करा। बिल्कुल कमेंट कीजिए। कि उनको लगता है कि किधर भी कैची मार दी और हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सब में एक प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और विद ड्यू रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनका हम लोग रिस्पेक्ट करें। आप पहनो ना पहनो, लेकिन उनका काम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। किसी भी प्रोफेशन। एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली। सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ गाइज। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि बघत राहा कटिंग पे मीटिंग बाय चेतन पाटील। येस, थँक्यू।